शिक्षकों का स्थानांतरण समय से, परंतु प्राण जनरेट होना अनिवार्य। विशिष्ट शिक्षक होंगे विद्यालय अध्यापक से वरीय। राज्य में शीतलहर का कहर जारी, परंतु विद्यालय खोलना जरूरी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण अपने नियत समय से संपन्न होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से गंभीरता दिखाई जा रही है। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के बीच में इन दिनों बड़ी खबर आ रही है कि कौन जूनियर होंगे और कौन सीनियर होंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों का स्थानांतरण ससमय संपादित कर लिया जाएगा। इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से काफी गंभीरता दिखाई जा रही है। इन दिनों इस पर काफी विचार विमर्श चल रही है कि आखिर कैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का किया जाए या फिर विशिष्ट शिक्षकों का भी साथ साथ किया जाए, क्योंकि इन दिनों विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या एक ये खड़ी हो गई है कि शिक्षकों का प्राण जनरेट होना काफ़ी अनिवार्य है। क्योंकि जिस विद्यालय में शिक्षक अभी कार्यरत है उसी विद्यालय के तहत उन्हें प्राण जनरेट होना अनिवार्य होना चाहिए। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक इंतजार कर रही है। शिक्षा विभाग की ओर से 7 जनवरी के बाद यानी 10 जनवरी से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी बीच शिक्षकों के लिए कई बिंदुओं पर जो खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें प्राण जनरेट कराना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जनवरी महीने का वेतन जब तक विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट नहीं हो जाता तब तक उनके वेतन का भुगतान संभव नहीं प्रतीत होता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि प्राण जनरेट में अपनी सहभागिता दिखाते हुए ससमय प्राण जनरेट करवाए। दोस्तों, इसके तहत आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर प्राण जनरेट में कौन कौन संसाधनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संबंधित शिक्षक जो अपना प्राण जनरेट करना चाह रहे हैं वो अपने हाथों से ही अपना प्राण जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को सबसे पहले उनके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उनके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उन्होंने जो योगदान दिया है उसकी तस्वीर होनी चाहिए, शिक्षकों के पास आधार नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए और एक नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ उनके पास होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के क्रम में शिक्षकों के मोबाइल पर 2 बार ओटीपी आएंगे, उसके बाद ईमेल पर भी 2 बार ओटीपी आएंगे। इसके बाद तमाम प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएगी। सबसे पहले शिक्षकों को enps.nsdl.com पर जाना होगा। वहां जाने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही शिक्षकों को कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें इंडिविजुअल सब्सक्राइबर और दूसरे नंबर पर आएगा गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन देने होंगे, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद पैन नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा। इस तरह से कुल 4 बॉक्स भरना होगा। चारों बॉक्स भरने के बाद ही वो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके क्रम में 4 फॉर्म भरने होते हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षकों को 4 फॉर्म भरने के उपरांत ही उनका अंतिम वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद प्राण जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इसलिए खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों को चाहिए कि प्राण जनरेट का यह कार्य ससमय संपादित कर ले, ताकि उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं हो। साथ ही अगर शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं तो उनका स्थानांतरण भी ससमय हो जाए। तो अंतिम तौर पर हम बता दें कि 10 जनवरी से ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं
और राजकर्मी भी बन गए हैं। उनके राजकर्मी बनते ही अब विद्यालयों में इस बात की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि आखिर दोनों ही शिक्षक में बढ़िए कौन होंगे और कनिए कौन होंगे। इसमें सीधी सी बात है और ज़्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं वो पूर्व से सेवा में है। साथ ही साथ उन्हें विरमित किया गया है, उनके वेतन को काउंट किया गया है, साथ ही पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया गया है। अगर कई बिंदुओं पर देख लिया जाए तो वर्ष 2022 के शिक्षकों को छोड़कर बाद बाकी अन्य जो भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, उन तमाम शिक्षकों का वेतन भी विद्यालय अध्यापकों से ज़्यादा है, उनका योगदान भी विद्यालय में पूर्व का है। तो इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक ही विद्यालय अध्यापक से वरीय होंगे। रह गई बात कि आखिर विभागीय कोई पत्र निर्गत होना चाहिए, तो मेरा जो मानना है 7 जनवरी 2025 तक शिक्षकों को विद्यालय योगदान हेतु अवसर प्रदान किया गया है। इस क्रम में शिक्षा विभाग निश्चित रूप से 7 जनवरी तक इंतजार करेगी और 7 जनवरी के बाद कनिये और वरीय को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों बिहार में शीतलहर का कहर जारी है, जिसके तहत काफ़ी कठिनाइयों का सामना खासतौर पर विद्यालय आने वाले छात्रों को करना पड़ रहा है। छात्र ठिठुरते हुए विद्यालय आते हैं और शिक्षण कार्य में अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग को जहां विद्यालय में छात्रों को छुट्टी कर देनी चाहिए थी, शिक्षकों को भी छुट्टी देनी चाहिए थी, परंतु शिक्षा विभाग भी मजबूर है। इसका मुख्य कारण ये है कि 1 से लेकर 7 जनवरी तक खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने का अवसर दिया गया है। अगर विद्यालय को बंद कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। वहीं राज्य के सभी विद्यालयों में खेल दिवस मनाया जा रहा है, जो 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक 7 दिनों तक चलेगी। इसमें भी छात्रों का चयन किया जाना है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में ही विद्यालय में छुट्टी किया जाना उचित समय प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए आशाएं ये जताई जा रही है कि राज्य में शीतलहर का कहर जो जारी है, उसके तहत बिहार के 22 शहरों में औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया गया है और अगले 1 से 2 दिनों में तापमान और भी ज़्यादा गिरने की संभावना है। इससे शिक्षकों को जहां सुरक्षित और छात्रों को भी विद्यालय में सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय में छुट्टी 7 जनवरी के बाद ही की जाने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षकों का योगदान भी उधर पूर्ण हो जाएगा। और रह गई बात ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की, अगर इस अवधि में विद्यालयों में छुट्टी दी जाती है तो बड़े ही आसान तरीकों से शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि अगर विद्यालय को बंद किया जाता है तो उस समय भी शिक्षकों के लिए बंद करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र के समय शिक्षकों के द्वारा नए विद्यालय में योगदान भी किया जाएगा। तो ऐसे में शैक्षणिक प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है, परंतु फिलहाल 14 जनवरी तक शिक्षकों के लिए विद्यालय बंद किए जाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।